हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 6 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, आज के हमारे क्वेश्चन का नाम है मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो देखो क्या क्वेश्चन है। हमें एक एरे गिवन होगा कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट ऑफ आई जो है वो ith स्टेप की कॉस्ट बता रहा है। इसका मतलब अगर मान लो ये एरे 10 15 20 है तो 10 15 20। तो इसका मतलब क्या है, और तुम हर एक स्टेयर से दो जंप ले सकते हो, आइदर 1 का और 2 का। ठीक है, और इस जंप को लेने के लिए तुम्हें इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मान लो ये रुपीज में है, तो अगर तुमसे यहां से जंप लेना है तो तुम्हें 10 रुपीज देने पड़ेंगे। यहां से जंप लेना है तो 15 रुपीज देने पड़ेंगे। यहां से जंप लेना है तो 20 रुपीज देने पड़ेंगे। समझ में आई बात। और वो कह रहा है कि तुम जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो और 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब तुम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और हमें रिटर्न करना है मिनिमम कॉस्ट टू रीच टॉप ऑफ द फ्लोर। अब सुनना ध्यान से। ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि टॉप ऑफ द फ्लोर ये है। एक्चुअली में टॉप ऑफ द फ्लोर ये है भैया। मतलब टॉप ऑफ द फ्लोर आउट है। मतलब ये यहां पर है टॉप ऑफ द फ्लोर, आउट ऑफ द बाउंड। समझ में आ रही बात। यही क्रक्स है इसका। भैया ये कैसे समझ में आया भाई? टेस्ट केस से समझ में आया। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम देखते ही किस तरह का क्वेश्चन हो गया है? ऑप्टिमाइजेशन कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया है। और तुम्हें बताया था ऑप्टिमाइजेशन में हम दो अप्रोच लगाते हैं, ग्रीडी और डीपी। तो आओ यार पहले इसको ग्रीडी से देखते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो देखो यार, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। हमें कोस्ट एरे गिवन है 10 15 और 20, और हमारा गोल क्या है? मिनिमम कोस्ट टू रीच टॉप ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो आओ यार सबसे पहले ग्रीडी लगाते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन है। अभी ये ग्रीडी क्या होती है? ग्रीडी अप्रोच क्या है? ग्रीडी अप्रोच है टेक बेस्ट एट द मोमेंट। मतलब लोकल ऑप्टिमम लेना है हमको, लोकल ऑप्टिमम। तो सुनो कैसे, अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, मुझे क्वेश्चन में गिवन है 10 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 15 से भी। कौन सा मिनिमम है? 10 मिनिमम है, तो टेक बेस्ट एज द मूवमेंट, तो 10 ले लिया। 10 प्लस, अब सुनना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कोस्ट 10 है, ये कोस्ट 15 है, ये 20 है, और यहां पहुंचना है। बताया था तुम्हें, हमें आउट ऑफ द बाउंड जाना है। ये टॉप है, ये टॉप है। ठीक है, तो मैंने 10 ले लिया। मैं 10 से यहां पे भी जा सकता हूं और यहां पे भी जा सकता हूं। कहां पर जाऊंगा? तो ग्रीडी कहेगी बेस्ट एट द मोमेंट। 15 और 20 में से कौन सा मिनिमम है? तो भैया 15 मिनिमम, तो 15 ले लो। 15 लिया, यहां पर गया, और फिर मैं डायरेक्ट यहां पर गया। तो अगर मैं डायरेक्ट ही अपने रीच गोल स्टेट पे आ रहा हूं तो यहां पर जाऊंगा ही नहीं। तो यही आंसर है। तो कितना आंसर आया? 25। सही बात है, सही बात है। एक्चुअल आंसर क्या है इसका? ये क्या था? ग्रीडी आंसर, ग्रीडी आंसर। एक्चुअल आंसर क्या है इसका? एक्चुअल आंसर है 15। सही बात है। तुमने देखा ग्रीडी क्यों फेल हुई? ग्रीडी क्यों फेल हुई? क्योंकि हम मिनिमम ले रहे हैं, हम बेस्ट ले रहे हैं एट द मोमेंट। अगर हम बेस्ट ले रहे हैं एट द मोमेंट तो क्या पता आगे वाला जो मिनिमम आंसर दे रहा है वो स्किप हो जाए, जो इसमें हो गया। देखो, सही बात है, सही बात है। तो समझ में आया ग्रीडी क्यों फेल हुई? तो ग्रीडी हो गई फेल। तो अब हम किस पे जाएंगे? अब जाएंगे हम डीपी पे। क्लाइंबिंग स्टेयर्स का ऑलरेडी एक क्वेश्चन जिसमें हमने नंबर ऑफ वेज निकाले थे, वो हम लास्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। लेक्चर 2 में ऑलरेडी करा चुका हूं मैं क्लाइंबिंग स्टेयर्स में, पूरा अच्छे से बताया था तुम्हें ये कैसे। ये सेम ही है उसका क्वेश्चन। अरे ओनली स्टेयर्स का कॉस्ट लग गई है, और क्वेश्चन थोड़ी अलग हुआ है। अगर मैं कहता नंबर ऑफ वेज टू रीच टॉप, अब उसमें क्या हो गया? अब उसमें सिर्फ कॉस्ट ऐड कर दी। सही बात है। तो सुनो अब मेरी बात। अगर मुझे, अब यहीं पे कर लेते हैं, अगर मुझे यहां पर पहुंचना है, मतलब एन पे, तो मुझे पता है दो ही जंप अलाउड है। तो या तो मैं यहां से आ सकता हूं या मैं यहां से आ सकता हूं। तो एन का आंसर n-1 पे डिपेंड कर रहा है और n-2 पे डिपेंड कर रहा है। और जब भी n का आंसर n-1 और n-2 पे डिपेंड करता है, तुम्हें क्या फील आ जाती है? भाई फिबोनाची बेस्ड क्वेश्चन है, खत्म क्वेश्चन। सही बात है, मेक सेंस। तो आओ यार अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं रिकर्शन से, देन आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। तो अब सुनो यार, हमें दो चीजें पता लगी। पहली कि ग्रीडी फेल हो गई, ग्रीडी फेल हो गई। समझाया भी तुम्हें क्यों फेल हो गई।
और सेकंड चीज यार हमें पता लगी कि ये फिबोनाची बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो यार अब सॉल्यूशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सुनो, तो देखो मान लो ये है ना, ये n है। मैं मान लो किसी x स्टेयर पे खड़ा हूं। मैं कहा x पे कहां से आ सकता हूँ? मैं x-1 से आ सकता हूँ और x-2, ये दो ही तरीके से मैं x पे पहुंच सकता हूँ। या तो 1 का जंप या 2 का जंप, यही दो जंप अलाउड है। सही बात है। अब सुनना, मैं कह रहा हूं कि कोई मुझे अगर x-1 का आंसर लाकर दे दे, कोई मुझे x-2 तक की मिनिमम कॉस्ट लाकर दे दे, मैं इन दोनों का मिनिमम ले लूंगा, प्लस मैं कॉस्ट ऑफ x ऐड कर दूंगा ताकि मैं आगे जा सकूं, जो मैं यहां पर पे करूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? कि इन दोनों का मिनिमम ये कौन ला कर देगा? ये मुझे रिकर्शन ला कर देगा मेरे भाई। प्लस कॉस्ट ऑफ एक्स ऐड हो जाएगी कि मैंने कितनी कॉस्ट पे करी है। अरे इससे आगे जाऊंगा ना मैं, तो इससे आगे जाने के लिए इसकी कॉस्ट भी तो ऐड करनी पड़ेगी। तो वो कॉस्ट मैंने यहां ऐड कर दी। सही बात है भैया। एन पे क्या होगा? तो देखो एन पे क्या होगा, सिंस मुझे ओनली n-1 तक की कॉस्ट गिवन है। भैया कैसे? देखो 0 1 2 10 15 20, और मुझे पहुंचना है यहाँ पर, यहाँ की कॉस्ट गिवन नहीं है तो ये 0 है। तो इसका मतलब अगर मुझे यहां पर आना है, मुझे यहां पर आना है, तो मैं क्या करूंगा? मिनिमम ऑफ सॉल्व ऑफ n-1 कॉमा सॉल्व ऑफ n-2 प्लस इसकी कॉस्ट मान लो 0 है क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, तो 0। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा। सही बात है। ये क्या है? ये n-1 n-2 ये फिबोनाची बेस्ड होता है। खत्म क्वेश्चन। मेक सेंस? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो ये क्या मिल गया तुम्हें? ये मिल गया तुम्हें रिकरेंस रिलेशन भैया। बट ये तो n के लिए है ना, इसके लिए। और सबके लिए, और सबके लिए ये होगा भाई, और सबके लिए ये होगा। कॉस्ट भी तो तू ऐड करेगा ना। ये किसके लिए? जब तू n के लिए, मतलब तेरा फाइनल आंसर। और ये किसके लिए? इंटरमीडिएट स्टेप्स के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इंटरमीडिएट स्टेप्स के लिए क्या है? एक्सेप्ट n को छोड़ के वो होगा सॉल्व ऑफ x-1 कॉमा सॉल्व ऑफ x-2, इनका मिनिमम प्लस कॉस्ट ऑफ x। खत्म। सही बात है। ये किसके लिए? एक्सेप्ट n को छोड़ के और सारी स्टेट्स के लिए। ठीक है, मेक सेंस? अब देखो कितनी कॉल्स लग रही हैं, दो कॉल्स लग रही है n- और n-2 की। अब ये इतना तो तुम समझ ही चुके हो यार, जब भी n से n-1 और n-2 की कॉल लगती है, तो n-1 कहां कॉल करेगा? n-2 को। ये क्या है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो क्या लग जाएगी? डीपी। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। और ये क्या है? ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। सही बात है, रिकर्शन लिख पाया मैं उसका, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, डीपी लग जाएगी। तो बस क्या करना है, रिकर्सिव हम लिख ही चुके हैं, ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है। तो रिकर्सिव, उसके बाद हम इसको मेमोराइज करेंगे, उसके बाद टेबुलेट करेंगे और लास्ट में इसका स्पेस ऑप्टिमाइज कर देंगे। तो आओ यार, हो गया क्वेश्चन, करना स्टार्ट करते हैं। भाई इतनी जल्दी में क्यों निकाल दिया क्वेश्चन आपने? क्योंकि हम ऑलरेडी इस क्लाइंबिंग स्टेयर्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने क्लाइंबिंग स्टेयर रिकर्शन में भी पढ़ा था, फिर डीपी में भी पढ़ा। और अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं यार, अब हमने सिर्फ कॉस्ट ऐड करी है, कोई नया खेल नहीं करा है। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मान लो तुम्हें जंप ज्यादा दे दे, कि भाई एक और पैरामीटर चेंज कर दे, के जंप अलाउड है। के जंप अलाउड मतलब यहां पर 2 3 4, मतलब तू यहां से 2 का जंप ले सकते हैं, यहां से 3 का जंप ले सकता है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो यहां से भी कर सकता है ना ये काम। तो चीजें मैप होना स्टार्ट हो रही है, कैसे क्वेश्चन और फ्रेम किए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है के साथ साथ तुम्हें कोस्ट भी दे दे। सही बात है, कर सकते हो यार ये तुम क्वेश्चन। तो आओ यार इसका कोड करते हैं, आ जाओ। तो यार अब आ गए हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो आइए इसे करते हैं कोड। तो देखो यार, सबसे पहले इंट n बना लेते हैं जो कि कॉस्ट डॉट साइज होगा। सही बात है। तुम्हें पता है जो मेरा रिजल्ट होने वाला है, मैंने बताया था सिर्फ n के लिए, लास्ट स्टेयर के लिए, वो होगा मिनिमम ऑफ, मेरा सॉल्व फंक्शन बनेगा कॉस्ट कॉमा n-1 कॉमा सॉल्व ऑफ कॉस्ट कॉमा n-2। यहीं से पहुंच सकता हूं मैं इस पे प्लस 0। तो ये 0 ना भी करूं प्लस तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, और मैं रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को। मेक सेंस? भैया क्या कॉल लगाई आपने? मैंने बताया था ओनली n के लिए ये दो कॉल्स लगेंगी। रेस्ट, रेस्ट हम नीचे लिखेंगे इंट सॉल्व, इसको रेफरेंस से दिया और n मेरे पास एज इट इज आ गया।
ठीक है, बेस केस तुम जानते ही हो, उसको इतना बताने की जरूरत नहीं है। बेस केस क्या होगा, सिंस दो कॉल्स लगेंगी मेरी, दो कॉल्स भैया कैसे, n-1 और n-2 की, तो देखो पहले बेस केस बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं। रिटर्न क्या करना है, मिनिमम ऑफ, मैंने बताया था इंटरमीडिएट स्टेप्स के लिए, सॉल्व कॉस्ट ऑफ n-1 कॉमा सॉल्व कॉस्ट कॉमा n-2 प्लस क्या होगा, प्लस वो पर्टिकुलर कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ n। मेक सेंस। और बेस केस क्या होगा, कितनी कॉस्ट लग रही है, दो, तो बेस केस कितने आएंगे, दो आएंगे भैया। तो इफ n, तो देखो ये क्वेश्चन ही कह रहा है, तुम जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो और वन से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कॉस्ट ऑफ n, इफ n इक्वल टू 0 है रिटर्न कॉस्ट ऑफ n। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, if n is less than or equal to 1 return cost of n। सही बात है, मेक सेंस, इतनी चीज समझ में आई। तो आओ यार इसे एक बार रन कर लेते हैं। तो देखो यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। तो यार तुम्हें पता है ये टीएल ही दे देगा। देखो आओ कंस्ट्रेंट्स पे चलते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या दे रखे, 1000। तुम्हें पता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि दो कॉल लग रही है तो 2 की पावर 1000। तुम्हें पता है 1 सेकंड में 10 to the power 8 ऑपरेशन ही हो सकते हैं। तो ये क्या दे देगा, टीएल ही दे देगा। आओ यार एक बार सबमिट करके टीएल को भी देख लेते हैं। तो देखो यार ये आ गया हमारा प्यारा सबका प्यारा टीएलई। तो आओ यार अब इसे करते हैं ऑप्टिमाइज। तुम्हें पता है क्या करना है, हमें सिर्फ इसको मेमोराइज करना है। तो आओ यार मेमोराइज कर देते हैं। भैया मेमोराइज क्यों करना है, दिखा चुका हूं मैं तुम्हें, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, भैया ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर कहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, अरे ये रिकरेंस, यही तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर होता है। और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम अभी दिखाइए तुम्हें। तो आओ यार अब इसे मेमोराइज कर देते हैं। कुछ नहीं करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे डीपी, तुम्हें पता है हम डीपी नाम देता हूं, -1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। और इसमें एक डीपी पास कर देंगे, डीपी तुम्हें पता है अपने को दो ही चीज करनी होती है, पहला रिटर्न करते वक्त उसको सेव करा दो, तो डीपी ऑफ एन में उसको सेव करा दो। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर डीपी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू -1 है, तो वे डायरेक्ट डीपी ऑफ एन रिटर्न कर दो। इतना ही करते हैं हम, दो ही स्टेप्स करते हैं, पहला रिटर्न करते वक्त सेव, और अगर ऑलरेडी है तो सीधा वहीं से रिटर्न कर दो। तो आओ यार रन करते हैं कोड को। तो ये कह रहा है अच्छा भैया आपने यहाँ पास नहीं करा है, ओके कोई बात नहीं, कर देते पास, ठीक है। तो करे रन कोड को, आइए कोड को करते हैं रन। तो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, चलिए कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये भी सबमिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ यार अब इसे टेबुलेट भी कर देते हैं। टेबुलेशन में क्या करना है, बस मुझे ये लॉजिक आइटरेटिव में लिख देना है। तो क्या करूंगा, कुछ नहीं, इसको एज इट इज, है ना। अब इसको कर देते हैं कमेंट, और रेस्ट की भी नीड नहीं है मुझे। तो देखो मुझे पता है बेस केस, ये बेस केस है, ये वाला दो बेस केस है ना। तुम्हें पता है इसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी एरे, मतलब जो चाहिए वो रख लो। तो डीपी ऑफ 0 में कॉस्ट ऑफ 0 कर दो, डीपी ऑफ 1 में कॉस्ट ऑफ 1 कर दो, जो चाहिए था वो रख लिया। सही बात है। अब आगे के लिए तो 0 से 1 तक हो गया, अब 2 के लिए लूप चलेगा। मेक सेंस, सही बात है। और ये लेस देन एन जाएगा ना, तो आओ क्या होगा, डीपी ऑफ आई इक्वल टू, बस इस लॉजिक को डीपी की टर्म्स में लिखना है। तो मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ i-1 कॉमा डीपी ऑफ i-2 प्लस कॉस्ट ऑफ आई। सही बात है। एन में क्या रिटर्न करना है, आप सुनना ध्यान से। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रिटर्न करते हैं डायरेक्ट डीपी ऑफ एन। क्यों, क्योंकि उनको डायरेक्ट पता होता है कि यार एन में रिजल्ट स्टोर होगा। नहीं मेरे भाई, रिजल्ट का स्टोर होगा, रिजल्ट होगा n-1 और n-2 का मिनिमम। भैया क्यों, क्यों, क्योंकि इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। सही बात है ना, n तक जाना है तो n-1 और n-2 में रिजल्ट रखा है, तो क्या करूंगा, रिटर्न मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ n-1 डीपी ऑफ n-2, खत्म। सही बात है। तो आओ यार इस कोड को रन करते हैं।
तो यार देखो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये भी सबमिट हो चुका है। अब लास्ट बचता है यार हमें हमारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो आओ यार इसे स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर देते हैं, और तुम्हें पता है हम कैसे स्पेस ऑप्टिमाइज करते हैं। तो देखो यार ये डीपीआर है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ ये स्टेट बोलते हैं यार इनको, ठीक है। इस स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। देखो i-1 चाहिए, i-2 चाहिए। क्या मुझे पीछे की किसी वैल्यू की नीड है? नहीं। तो मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, पीछे भी बना चुका हूं। प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस और ये करंट। बस फिर मैं क्या करूंगा जब आगे मूव करूंगा, प्रीवियस प्रीवियस को करंट कर दूंगा और प्रीवियस टू प्रीवियस को प्रीवियस कर दूंगा। ऐसे ही मूव करते हैं हम आगे। सही बात है। तो बस इस कोड को इसमें कन्वर्ट करना है, स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। आ जाओ कर देते हैं। तो क्या करना है देखो, तो इसकी कोई नीड नहीं है मुझे। यहां पर क्या बन जाएगा मेरा इंट, ये हो जाएगा प्रीवियस टू प्रीवियस और ये हो जाएगा मेरा प्रीवियस। सही बात है। एक अपन करंट बना लेते हैं, बस 3 ही वेरिएबल्स की नीड है। डीपी उड़ जाएगा, डीपी की जगह क्या आ जाएगा, डीपी की जगह आ जाएगा करंट। ये मिनिमम i-1 मतलब प्रीवियस और i-2 मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब जाते वक्त क्या करूंगा, प्रीवियस टू प्रीवियस को प्रीवियस कर देंगे और प्रीवियस को कर देंगे करंट। सही बात है, मेक सेंस। अब एंड में क्या करना है, एंड में n-1 और n-2 मतलब प्रीवियस और प्रीवियस टू प्रीवियस का मिनिमम ले लो। मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं रन। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आइए करते हैं इस कोड को सबमिट। तो हो गया यार ये भी सबमिट। आओ यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बातें भी कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा रिकर्शन। रिकर्शन की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जानते हो, ये 2 n आएगी और ये ऑर्डर ऑफ n आएगी जो कि ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस की है। सेकंड हमने किया मेमोराइजेशन, जिसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को n में ला दिया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n+n। ये n+n कैसे, ये स्टैक स्पेस की और ये वाली डीपी एरे की। फिर हमने किया टेबुलेशन। टेबुलेशन हम करते ही इसलिए हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n ही रही, ये क्या हट गई, ये स्टैक स्पेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हट गई, बिग ऑफ n रह गई। फिर हमने करा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ही रही और ये हो गई कांस्टेंट। सही बात है, यही करते आ रहे हैं यार हम। यार इस क्वेश्चन में ना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी और हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लेके आया, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन पे आना था यार। ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। इससे पहले हम नंबर ऑफ वेज के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो तुम्हें फील आई ऑप्टिमाइजेशन वाले क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। और इसकी जनरल टेम्पलेट यही होती है यार ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन में, जैसे मिनिमम मैक्सिमम पूछा जाता है। क्या करते हैं, यहाँ पर मिनिमम लेते हैं जो रिकर्शन लाके दे रहा है हमें, और हम खुद का जो रिजल्ट है जिसके भी उसको ऐड कर देते, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ आई को ऐड करा। यही जनरल टेम्पलेट होता है। मेक सेंस। तो आई होप यार तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।